Hello everyone, welcome to Commerce classes, and today we will be understanding journal entry making with the modern approach, modern classification. Like इस चैप्टर में हम सीख रहे हैं ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज कैसे की जाती हैं। ट्रांजैक्शंस को एंट्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स को नोट करना होता है। लाइक पहला स्टेप ये होगा कि जो हमें ट्रांजैक्शन दे रखी है इसके ड्यूअल इफेक्ट को नोट किया जाए कि क्या इफेक्ट है, क्या आया, क्या गया, गिव एंड टेक, लेन देन, ठीक है। उसके बाद ये जो भी अकाउंट्स इफेक्टेड हैं उनका नेचर स्टडी करना होता है। नेचर को स्टडी करके उन पर इफेक्ट को नोट करते हैं और इफेक्ट से हम डेबिट और क्रेडिट को सॉर्ट आउट करते हैं। यही हमारा तरीका है, राइट। सो जर्नल में आप जब भी एंट्री करते हो, जब इफेक्ट पता चल जाता है तो जो अकाउंट हमने डेबिट किया इट इज रिटन एज सो एंड सो अकाउंट डेबिटेड, और जो क्रेडिट किया है उसको टू के साथ लिखते हैं, थोड़ा सा जगह छोड़ के टू के साथ, ताकि डेबिट और क्रेडिट क्लियरली विजिबल हो। डेबिट आपका डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में, और इस एंट्री की एक्सप्लेनेशन दी जाती है नरेशन के थ्रू। सो नरेशन क्या है? इट्स एन एक्सप्लेनेशन टू द एंट्री। जितना सिंपल शॉर्ट फॉर्म में जो ट्रांजैक्शन है ना उसी को आपको पैसिव फॉर्म में, मतलब एक्शन को पहले लिखना है कि बीइंग सो एंड सो हैपेंड, वो लिख के आपको इसको नरेट कर देना है, सो दैट जो भी कोई आपकी एंट्रीज को देखेगा उसे समझ आना चाहिए कि ये किस लिए की गई थी या इसकी मेन ट्रांजैक्शन क्या थी। सो लास्ट वीडियो हमने एंट्रीज करना सीखा थ्रू ट्रेडिशनल अप्रोच। मतलब यहाँ जब हम नेचर स्टडी करते हैं तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स को तीन कैटेगरीज में बांटते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, और उनके अलग अलग इफेक्ट्स हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली हमने डेबिट एंड क्रेडिट करना सीखा। टुडे वी विल लर्न द सेम एंट्री मेकिंग प्रोसेस थ्रू द मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है कि जो हमारे अकाउंट्स हैं उनको 5 कैटेगरीज में बांटा जाता है, राइट। और उसके लिए हमने जो अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको मॉडिफाई किया है। सो जरा रफ में आप देख लो, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है A इज इक्वल टू L प्लस C, जिसमें A में डिफरेंट अकाउंट्स बनते हैं, L के सेपरेट कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स हैं, बट इक्वेशन में हमने क्या सीखा, कैपिटल में हम सब एडजस्ट कर देते हैं। सो कैपिटल में से ड्राइंग माइनस कर देते हैं, एक्सपेंसेस माइनस और इनकम प्लस। अब अगर यही एक्सटेंडेड इक्वेशन को हम सॉर्ट आउट कर लें तो हमारी इक्वेशन हो जाती है A प्लस डी प्लस आई इज इक्वल टू L प्लस सी प्लस आई। ये जो D और E माइनस में है इसे हम पॉजिटिव साइड में ले जाते हैं, ठीक है। सो हमारी इक्वेशन पॉजिटिव इक्वेशन बन गई A प्लस डी प्लस आई इज इक्वल टू L प्लस सी प्लस आई, और यही रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है इक्वेशन की, और हमारे अकाउंट्स में लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। इसका मतलब क्या हो गया कि एसेट्स, ड्रॉइंग्स एंड एक्सपेंसेस और लॉसेस, इसमें जब भी इंक्रीज होगी पॉजिटिव, जब भी ये बढ़ेंगे तो ये डेबिट होंगे, और लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम जब भी इंक्रीज होगा पॉजिटिव, इनके पॉजिटिव साइन है क्रेडिट में, सो ये क्रेडिट में जाते हैं। सो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हमारे जो अकाउंट्स हैं वो क्लासिफाई हो जाते हैं ADELCI। सो हमें समहाउ ये बेसिक फॉर्मूला याद करना है, DC AD LCI, DC फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, AD LCI। सो ये होते हैं पॉजिटिव, और यहाँ भी क्रेडिट में पॉजिटिव। इसका मतलब अगर पॉजिटिव है तो डेबिट है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट ऑपोजिट साइड्स है, ये लेफ्ट है वो राइट है। सो इसका पॉजिटिव अगर इधर है तो अगर इसका नेगेटिव होगा तो वो इधर चला जाएगा, क्रेडिट साइड में। सो एसेट्स में अगर नेगेटिव होता है, माइनस होता है, तो क्रेडिट साइड में। अब इसकी डिटेल्स हमने पिछले वीडियोज में पढ़ी है। सो राइट नाउ आपको क्या याद रखना है कि आपकी ट्रांजैक्शन से जो इफेक्ट निकल के आएंगे उनको आपको इस कैटेगरी में बांटना है, और फिर उसके इफेक्ट को, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट अब 2 ही हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन इस नजरिए से बेटर हो जाता है बिकॉज इसमें हम 2 ही इफेक्ट होते हैं, या बढ़ेगा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कम होगा। सो अगर इंक्रीज है तो उसका अलग रूल है डेबिट क्रेडिट का,
डिक्रीज है तो उसका ऑपोजिट रूल है। सो हमें पॉजिटिव के रूल्स याद कर लिए, DC, एड, LCI। सो ये फ्रेज अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो आपको डेबिट क्रेडिट लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो लेट अस अंडरस्टैंड एंट्री मेकिंग। अब इसमें भी एंट्री मेकिंग हम समझेंगे। सेम जो हमने पिछली वीडियो में ट्रांजैक्शन समझी थी थ्रू ट्रेडिशनल अप्रोच, वही ट्रांजैक्शंस मैं पिक कर रही हूँ सो दैट आपको ये समझ में आ जाए कि आप यू फॉलो वेदर अ ट्रेडिशनल अप्रोच और द मॉडर्न अप्रोच। आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करो या मॉडर्न अप्रोच फॉलो करो, आपका एंट्री सेम रहेगा। सो ये मैटर नहीं करता कि हम कौन सी अप्रोच फॉलो करते हैं, जो हमें कन्वीनियंट लगे, जो हमें अंडरस्टैंडिंग हमारी बेटर करे, उस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली एंट्री करेंगे। दोनों केसेस में सेम एंट्री रहेगी। सो मैं सेम आपकी ट्रांजैक्शंस ले रही हूँ। सो यू कैन view previous video also and see how the entries are being passed under both the approaches और दोनों में हमें same result मिलते हैं। So let us take up the transactions one by one. So our first transaction was Ravi started business with cash ₹1 lakh। ओके, सो अब जो ट्रांजैक्शंस हैं इसके दो इफेक्ट हम कैसे नोट करते हैं। हमारी बिजनेस की लैंग्वेज होती है लेन देन, लेना और देना। बिजनेस हमेशा लेन देन से चलता है। लेना मतलब व्हाट वी रिसीव और देना मतलब व्हाट वी गिव, हमने दिया क्या। सो इसके नजरिए से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स को समझोगे तो आपको इफेक्ट समझना भी आसान होगा और एंट्री करना भी आसान होगा। वो कैसे होगा, आई विल एक्सप्लेन यू। तो एंड तक आते आते आपको ये एंट्री मेकिंग का प्रोसेस पूरा समझ में आ जाएगा। अब बिजनेस शुरू किया तो लिया क्या, बिजनेस को क्या मिला, तो बिजनेस को कैश मिल गई ₹1 लाख। ठीक है, और बिजनेस ने दिया क्या, देना भी है, लेन देन होना चाहिए। सो आप कुछ दे रहे हो, नहीं, यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग। हाँ, लेकिन फ्यूचर में आपको देना पड़ेगा। सो इट इज नॉट गिव और पे, यू डू नॉट पे एनीथिंग, बट आपने एक पेबल जनरेट कर लिया क्योंकि रवि ने बिजनेस में पैसा लगाया है। सो लेटर ऑन वो बिजनेस से कभी भी अपना पैसा निकाल सकता है, या जब बिजनेस क्लोज होगा तो सब कुछ उसको पे करना पड़ेगा। सो इट इज नॉट पेड नाउ बट वी क्रिएटेड अ पेबल। एक लाइबिलिटी जिसे पेबल बोलते हैं वो क्रिएट हो गई, और ये लाइबिलिटी किसको पेबल है, ऑनर को। सो ऑनर की लाइबिलिटी का नाम होता है कैपिटल, कि हमने उसको ये कैपिटल पे करनी होगी फ्यूचर में। ओके, सो ये इफेक्ट आ गया, इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन आ गया। नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट। सो कैश इज एन एसेट, कैपिटल इज अ सेपरेट कैटेगरी। ठीक है, सो हमारे जो डेबिट क्रेडिट की कैटेगरीज है, कैश इसमें एसेट है। नाउ इफेक्ट क्या है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, एक ही इफेक्ट है इसमें, इंक्रीज और डिक्रीज, एक ही कैटेगरी। सो ज्यादा हर एक में नहीं सोचना। लाइक आप जब ट्रेडिशनल मेथड में पढ़ते हो तो रियल के अलग रूल्स हैं, पर्सनल के अलग इफेक्ट्स हैं, नॉमिनल अकाउंट्स के अलग इफेक्ट है। यहाँ पर एक ही तरह से इफेक्ट को क्लासिफाई किया है, इंक्रीज या डिक्रीज। सो जब आपके बिजनेस में कैश आई तो कैश बढ़ गई, राइट। सो ये हो गई इंक्रीज, पॉजिटिव। और कैपिटल भी इंक्रीज हो गई क्योंकि पहले तो बिजनेस में पैसा नहीं था, अब उसने कैपिटल लगा दी। सो लेटर ऑन आप उसको पे करेंगे। सो दोनों में इंक्रीज हुई। सो एसेट्स का पॉजिटिव क्या है, डेबिट, और कैपिटल का पॉजिटिव क्या है, क्रेडिट। ओके, सो ये बेसिक रूल है हमारा, DC, 8, LCI। ये रूल हमें याद रखना है, ये पॉजिटिव्स है। ओके, नाउ एंट्री कैसे लिखते हैं, पहले हमें लिखना है डेबिट क्या किया। सो डेबिट में क्या है, कैश। अब एंट्री में हर चीज अकाउंट से आती है क्योंकि हम अकाउंट बना रहे होते हैं। सो कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू बैंक अकाउंट, जो क्रेडिट होता है वो 2 करके लिखते हैं 1 लाख। सो जो हमारा जर्नल है उसके फॉर्मेट में ये एंट्री इस तरह से अपीयर होगी। ये कॉलम्स हैं जर्नल के, डेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट। अब नरेशन, बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड। ओके, कैपिटल इन्वेस्ट हुई है, सो इसे बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड बाय रवि लिख सकते हो, राइट। सो ये एंट्री हो गई। नाउ इसको कंपेयर करो, अंडर ट्रेडिशनल सिस्टम आपका लेन देन वही है, कैश आया, कैपिटल इंक्रीज हो गया।
बट कैश इज अ रियल एसेट, तो रियल एसेट के डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो उससे आपने डेबिट इसमें सर्च कर लिया कि कैश तो आ रही है, सो डेबिट हो गया। ये कैपिटल है। अब कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के रूल क्या होते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो आपको इसे पर्सनल अकाउंट की तरह से, क्योंकि यहाँ पर गिवर है ऑनर, ऑनर पैसा दे रहा है बिजनेस को, तो उसे क्रेडिट कर लिया। सो चाहे आप उसे ट्रेडिशनल मेथड से समझो या आप उसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन से समझो, आपकी एंट्री वही रहेगी। सो तरीके अलग हो सकते हैं। किसी एंट्री में ऐसा भी हो सकता है कि आप जब क्लासिफाई कर रहे हो नहीं समझ में आ रही, आपको किसी का मॉडर्न क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है, किसी अकाउंट का ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है। सो जो समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली एंट्री कर सकते। सो हमने क्या देखा कि वेदर यू फॉलो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम या आप मॉडर्न क्लासिफिकेशन फॉलो करो, आपकी एंट्री वही रहनी है। ठीक है। सो तरीका अलग हो सकता है, जो आपको बेटर समझ में आएगा आप उसको फॉलो कर सकते हो। एंड लेटर ऑन यू विल बी फाइंडिंग कि एंट्री मेकिंग में एक सिंपल मैजिक है। आप ट्रांजैक्शंस को समझो और उनके इफेक्ट को समझो। ओके जो हम उनका इफेक्ट बिजनेस की लैंग्वेज में लेते हैं और उसके बाद उसकी एंट्री करते हैं। इस पैटर्न को समझने की कोशिश करो। इट इज रिवीलिंग अ मैजिक ऑफ एंट्री मेकिंग। एंट्री बनाना बहुत आसान है, ये इसमें एक मैजिक है। अगर आप इसको फॉलो कर सकते हो वेरी गुड, और इन केस आप इसको नहीं फॉलो कर पाते हो तो ये नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी डिस्क्लोजिंग यू द मैजिक ऑफ जर्नल एंट्रीज, राइट। बट ट्राई करो, आप समझो, हो सकता है आप उस मैजिक को यहाँ पे रिवील कर सकते हो। इन केस यू हैपन टू नो, यू कैन गिव दिस इन कमेंट बॉक्स। ओके अब दूसरी इक्वेशन, दूसरा ट्रांजैक्शन लेते हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन है, he deposited 60,000 rupees out of the cash into बैंक अकाउंट। मतलब आपने अपना पैसा जो बिजनेस में लगाया है उसमें से 60,000 आपने उठाया और बैंक में जमा करा दिया। अब इसके इफेक्ट क्या होंगे? इफेक्ट तो हमें वही लेने हैं ना, बिजनेस की लैंग्वेज, लेन देन, मतलब व्हाट वी रिसीव एंड व्हाट वी पे, हमने क्या दिया। नाउ आपने क्या रिसीव किया और क्या दिया, आउट ऑफ द टू इफेक्ट्स जो इजीली विजिबल है उसको लिख दो। दूसरा उसके साथ लॉजिकली मिलता है। जो डिपॉजिटेड मनी, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि हम पैसा लेके गए एंड वी गिव इट टू बैंक, बैंक में हमने वो जमा करा दिया कि ये मेरे अकाउंट में डाल दो। तो गिव इज वेरी क्लियरली विजिबल हियर कि वी पे मनी टू बैंक। तो हमने पे क्या किया, हमने कैश जो है वो दे दी। ठीक है, कैश अकाउंट हमारा गया। मिला क्या? अब बैंक आपको वापस क्या देता है? आपको बैंक से कोई चीज मिलती है? डू यू रिसीव एनीथिंग? अब बैंक में जब हम पैसा जमा कराते हैं, बैंक हमें हमारी पासबुक में एंट्री करके देता है कि आपके पास इतना पैसा बैंक अकाउंट में है। इसका मतलब हमें रिसीव क्या हुआ, हमें कोई फिजिकल चीज नहीं मिली है, बट हमें बैंक में पैसा मिल गया। अब मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ है, सो आई रिसीव अ बैंक अकाउंट बैलेंस, मेरे बैंक में बैलेंस आ गया। अब इन इफेक्ट्स को क्लासिफाई करो। सो एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ये दोनों एसेट्स हैं। पैसा आपके हाथ में है या आपके बैंक में है, ये दोनों एसेट्स हैं। अब इसमें इफेक्ट क्या है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इफेक्ट भी बहुत इजी है, इंक्रीज और डिक्रीज, नथिंग एल्स। आपको सोचना ही नहीं है कि ये कौन सा कैटेगरी है, इफेक्ट एक ही रहेगा, इंक्रीज और डिक्रीज। सो बैंक में पैसा आ गया, सो बैंक में हो गई इंक्रीज, कैश में से निकल गया तो ये हो गई डिक्रीज। सो हमारी इक्वेशन A इज इक्वल टू L प्लस C, उस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में क्या है? एसेट्स। इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन या उसकी डिटेल्ड फॉर्म, लेफ्ट साइड में एसेट्स है। इसका मतलब एसेट्स का पॉजिटिव जो है, क्योंकि ये सब प्लस है ना, इनका पॉजिटिव डेबिट में है। सो एसेट्स का पॉजिटिव डेबिट और एसेट्स का नेगेटिव क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई? बैंक डेबिट हो गया। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? बैंक। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश चली गई, कैश क्रेडिट। 60,000 कैश में से कट गया, बैंक में आ गया। सो आपके जर्नल में ये एंट्री हो जाएगी। सो जर्नल के डिफरेंट कॉलम्स के अकॉर्डिंगली ऐसे आपकी पोस्टिंग होगी। यहाँ डेट लिखोगे,
ये एंट्री की स्पेस है, पर्टिकुलर्स। यहाँ जर्नल फॉलियो और लेजर फॉलियोज होते हैं, वो पेज नंबर्स हैं दूसरी बुक के, वो हमें नहीं देखने इसमें, बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग 2 बुक्स, हम तो एक ही बना रहे हैं ना। यहाँ डेबिट का अमाउंट, यहाँ क्रेडिट का अमाउंट। सो नरेशन क्या हो गई, बीइंग, क्या किया है वही लिखना है। कैश डिपॉजिट की, इसको सिंपल टर्म्स में अगर मैं पूछूं आपने क्या किया, आपने कैश डिपॉजिट कर दी, कैश डिपॉजिटेड, वही लिखोगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड। सो नरेशन लिखना बहुत इजी है, यू आर जस्ट टू फॉलो कि क्या किया है। अगर आप थोड़े से वर्ड्स में, फ्रेज में बता सकते हो कि क्या किया है, वही नरेशन है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, लेट अस सी, इट इज गुड्स परचेज्ड बाय चेक। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज्ड बाय चेक 20,000 रुपीज। फिर से वही इफेक्ट देखने हैं हमें, हम बिजनेस की लैंग्वेज में इफेक्ट देखते हैं, लेन देन। व्हाट वी रिसीव, हम बिजनेस को लेन देन बोलते हैं, एंड व्हाट वी पे, रिसीव लेना और देना पे करना। ओके, अब इसमें आपको क्या दिया और क्या लिया, आप एक इसको विजुअलाइज करो कि आप गुड्स खरीदने जा रहे हो चेक से, तो आप गए शॉप पे, गुड्स खरीदे, परचेज की और उसमें चेक दे दिया। सो जब आपने परचेज की, सो जब भी अकाउंटिंग में हम एंट्रीज करते हैं, जो गुड्स होते हैं उनको हम लिखते हैं परचेजेस, राइट, और सेल होती है तो लिखते हैं सेल्स। इसको परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट में लिखते हैं। सो आपको मिला क्या, आपको परचेजेस मिल गई। अगर आप फर्नीचर लिखते हो, खरीद रहे हो, तो उसे फर्नीचर अकाउंट में लिखोगे। बिल्डिंग खरीदते हो बिजनेस के लिए, वो बिल्डिंग अकाउंट है। लेकिन जिस चीज में हम ट्रेड कर रहे हैं उनको हम गुड्स बोलते हैं और उनको लिखते हैं परचेजेस और सेल्स में। सो परचेज हो गई आपके पास, गुड्स परचेज, सो परचेजेस आ गई। दिया क्या, यू पेड इट थ्रू चेक, और चेक होते हैं बैंक के। अकाउंट हम हर एक को अकाउंट से डिनोट करते हैं। सो परचेजेस और बैंक। अब इनका कैटेगरी देखो। सो परचेजेस इज अ एक्सपेंडिचर, आपकी क्लासिफिकेशन क्या है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, ड्राइंग, इनकम, एक्सपेंस। सो ये एक्सपेंस हो गया, और कैश क्या है, एसेट, बैंक भी एसेट। सो एक्सपेंसेस का रूल क्या है, अब आपका जो डेबिट क्रेडिट का रूल है, डीसी, एड, एलसीआई, डी फॉर डेबिट, सी फॉर क्रेडिट, एड। सो ई एक्सपेंस का पॉजिटिव है डेबिट। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने रूल लिखा है, इसको आप इक्वेशन को जब भी देखोगे आपको याद आ जाएगा कि ई कहाँ है, ठीक है। और एसेट्स का पॉजिटिव है डेबिट, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आपकी एसेट डिक्रीज हो रही है क्योंकि पैसा गया, सो क्रेडिट। सो हमने इफेक्ट नोट किया, कैटेगरी ली, उसका कैटेगरी में चेंज क्या रहा, इफेक्ट प्लस है माइनस है वो लिया, और उसके बाद डेबिट क्रेडिट, राइट। सो हमारी एंट्री क्या बन गई, पहले हम लिखते हैं डेबिट। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, जो क्रेडिट है उसे टू लगा के लिखते हैं, टू सो एंड सो। ये तरीका है लिखने का, हर काम करने का एक तरीका होता है, राइट। सो ये तरीका है, पहले हमें डेबिट लिखना होता है, फिर क्रेडिट टू के साथ। अब डेबिट के कॉलम में डेबिट का अमाउंट आ जाता है, क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट का नाम। सो ये जो आपका जर्नल का फॉर्मेट होगा उसमें एंट्री ऐसे अपीयर होगी। ओके, मैंने अभी फॉर्मेट नहीं किया बिकॉज मैं आपको थोड़ी सी ट्रांजैक्शन से रूल समझा रही हूँ। अब इसकी नरेशन क्या होगी, इफ आई आस्क यू कि एक सिंपल टर्म्स में इसे बताओ ये क्या किए, आप कहोगे गुड्स खरीदे हैं चेक से, गुड्स परचेज किए बाय चेक, वही लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय चेक। ऑलराइट, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। सपोज आपने सैलरी पे की, ओके, अब इसमें लेन देन क्या है, रिसीव क्या हुआ और दिया क्या। जो पहले दिख जाए उसे लिख लो, लेकिन लैंग्वेज हमेशा लेन देन लेनी है, क्योंकि अगर आप आर्बिट्रेरी कुछ भी आगे पीछे लिख दोगे तो वो सीक्वेंसिंग प्रॉपर नहीं होगी। फिर कुछ चीजें हमारी धीरे धीरे क्या होगा कि हम, क्योंकि एक
पैटर्न में काम नहीं कर रहे हैं तो हमारी कुछ चीजें मिसप्लेस हो जाती हैं। सो हमारा पैटर्न है, बिजनेस की लैंग्वेज है लेन देन, तो इसे लेन देन की भाषा में ही समझोगे, हर ट्रांजैक्शन इसी लैंग्वेज में समझी जाएगी। बिजनेस की लैंग्वेज है लेन देन, रिसीव एंड पे। तो क्या दिख रहा है, सैलरी पेड तो दिख रही है ना क्लियरली। सो पे कर दिया 5000, बट ये दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसे पहले लिख दो, ये पैटर्न रहेगा। ओके, पे कर दिया 5000, मिला क्या? क्योंकि आपने सैलरी दी है, इसका मतलब उस पर्सन ने आपको सर्विसेज दी है। आपने किसी से कुछ काम लिया, उसको काम पे रखा, वो आपके लिए काम कर रहा है और आप उसको सैलरी पे कर रहे हो, तो आपको एज सच कोई चीज नहीं मिली, जैसे आपको गुड्स या फर्नीचर कुछ नहीं मिला, आपको एक सर्विस मिली है। तो जब हम सर्विसेज लेते हैं तो उसको हम एक्सपेंस के नाम से लिखते हैं। सो आपने जो पे किया है कैश और आपको मिला क्या है, सैलरी एक्सपेंस, मतलब एक सर्विस जेनरेट हो गई। इसे सर्विस को एक्सपेंस के नाम से लिखते हैं। और अगर हम किसी को सर्विस दे रहे हैं तो वो हमारा इनकम होता है। ठीक है। सो अगर आपके पास कोई, आपने रिपेयर शॉप खोली है, कोई आपके पास मिक्सर ग्राइंडर रिपेयर के लिए लेके आया, आपने रिपेयर की, आपने एक सर्विस दी, गुड्स रिपेयर करके दे दिए। ठीक है। सो आपको उसके बदले में पैसा मिलेगा, रिपेयरिंग चार्जेस आपको मिल गए, वो आपके लिए इनकम है। सो जब हम सर्विस देते हैं तो हमें इनकम मिलती है, और जब हम सर्विस किसी से लेते हैं तो हमें एक्सपेंस देना पड़ता है। सो क्योंकि हमारे पे हो रहा है, मिल कुछ नहीं रहा, एक सर्विस मिल रही है, तो उसे एक्सपेंस से लिखते हैं। सो इफेक्ट क्या हो गया, हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, लेकिन कैश तो चली गई, माइनस हो गया। सो रूल क्या है, एक्सपेंसेस हमारे डेबिट क्रेडिट के रूल का पॉजिटिव कहाँ है, एक्सपेंसेस का पॉजिटिव है डेबिट, और कैश का नेगेटिव, कैश इज एन एसेट, एसेट का नेगेटिव है पॉजिटिव, क्योंकि इसका डेबिट है तो इसका नेगेटिव ऑटोमेटिकली क्रेडिट में चला जाएगा। ठीक है। सो एंट्री क्या बन गई, पहले हमें डेबिट लिखना है। सो सैलरी अकाउंट डेबिट, अकाउंट के साथ एक्सपेंस इनकम का टैग नहीं लगाते, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। सो डेबिट में जाएगा 5000 रुपीज, और जो क्रेडिट है वो टू कैश अकाउंट, क्रेडिट 5000 रुपीज। सो जर्नल में आपकी एंट्री हो जाएगी इस तरह से। अब इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, सैलरी पे किया, ये तो खुद ही इतनी शॉर्ट है कि आपको सोचना ही नहीं है। बीइंग सैलरी पेड और बीइंग द पेमेंट ऑफ सैलरी। ओके। सो इस तरह से हम एंट्रीज को करते हैं। तो चाहे आप मॉडर्न क्लासिफिकेशन करो, एक्सपेंस, एसेट, और फिर उनके चेंजेस को नोट करो, या आप ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन करो और उनके चेंजेस को नोट करो। किसी भी तरीके से अगर आप ये करते हैं तो आपके पास डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के अकॉर्डिंगली एक चीज डेबिट आती है, एक चीज क्रेडिट आती है। उसको ढूंढने के बाद आपको एंट्री जर्नल में करनी। ये सारा हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अभी आप रफ में करोगे, राइट, रफ में लिखोगे, समझोगे, फिर एंट्री बनाओगे, बट बाय प्रैक्टिस क्या होगा कि ये चीजें आप अपने दिमाग में करने लगोगे। सो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप खुद सोचोगे और यहाँ एंट्री लिख दोगे। सो आप सोच के एंट्री लिखने लगोगे, बट राइट नाउ आपको अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ये बेटर होगा। नाउ एक चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी बोली थी कि एक हमारे ट्रांजैक्शन के एनालिसिस में और एंट्री में एक मैजिक है। सो अगर आप ट्रांजैक्शन का एनालिसिस समझो, आप उसको कैसे बिजनेस लैंग्वेज में एनालाइज करते हो और उसके बाद एंट्री बनाते हो, सो अगर ये पैटर्न को आप फॉलो करो, एक एक करके हर ट्रांजैक्शन में समझोगे, तो आपको एंट्री मेकिंग का एक मैजिक समझ में आएगा। सो जस्ट ट्राई। ये 4 ट्रांजैक्शंस हमने एनालाइज की हैं, तो इनके एनालिसिस को और एंट्री को समझो। कैन यू सी द मैजिक हियर? एक इसमें बहुत लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल मेथड है एंट्री बनाने का, जिसे मैजिक भी कह सकते हैं। मैजिक इसलिए कि अगर आपने वो लॉजिक ढूंढ लिया तो आपकी एंट्रीज फटाफट होंगी, आपको टाइम नहीं लगेगा। सो वो लॉजिक आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो या नहीं। इफ यू कैन आइडेंटिफाई, then put it in the comment box. Otherwise, we will understand that logic in the next video. So, जो logic है, logic behind journal entry making, this we will take up next time. Thank you.